ड्रीम इलेवन पर लॉस होने का असली रीजन क्या है, क्या गलतियां, ये गलतियां आप कभी ना करना वरना और लॉस हो जाएगा। क्या गलतियां आप करते हो और कैसे उन गलतियों को अवॉइड अवॉइड करो ताकि आपका लॉस ना हो, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों को अभी तक ड्रीम इलेवन समझ ही नहीं आया। ये एक ऐसी जगह है और ये बहुत खतरनाक जगह है जहां पर लाखों लोगों का लॉस होता है। जीतने वाले, प्रॉफिट में रहने वाले बहुत कम हैं और बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो लॉस में हैं, जो परेशान हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लॉस रिकवर करना है और आगे उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ड्रीम इलेवन इज अ गेम ऑफ लक। उन्हें आज भी यही लगता है कि सारी चीजें जो है वो लक पे चल रही है। सो भाई एक चीज आप जान लो, लक तो आपके लिए हर दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम जिंदा हैं ये भी हमारी किस्मत है, ठीक है। सो अगर हम क्या करते हैं कि ड्रीम इलेवन पर हमें ना बहुत इजी वे लगता है कि यार सिर्फ टीम ही तो बनानी है, पैसा लगाना है और जिस दिन हमारा दिन होगा हम उस दिन बड़ा विन कर जाएंगे। लेकिन इसी चक्कर में और इसी एटीट्यूड की वजह से लोगों का लाखों लाखों का लॉस हो चुका है। क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये लगता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ लक का गेम है और स्किल का कोई यूज है ही नहीं। अब इस तरीके से तो कल किसी को भी कोई पार्क में बैठा है उसे 5 करोड़ रुपए पा सकते हैं। पॉसिबल तो ये भी है, कहानियां तो ऐसी भी आई हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसकी वजह से आप अपनी जॉब या बिजनेस करना छोड़ दोगे? नहीं ना। क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें सिर्फ लक के बेस आप बैठे नहीं रह सकते। लेकिन लोग अभी भी जो है ड्रीम इलेवन को लक के भरोसे बैठे हुए हैं। मैंने कितनी वीडियोस ऐसी बनाई हैं जिसमें ग्रैंड लीग वगैरह वाली वीडियो बनाई है, उसमें सारे जो कमेंट्स होते हैं अच्छे भी होते हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं, बट कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर सिर्फ यही होता है कि भाई तेरा दिन अच्छा था, ठीक है, ये तो सारा गेम लक का है, सिर्फ लक है तो जीत जाओगे वरना हार जाओगे। सो भाई लक का गेम नहीं है, इसे स्किल का ही गेम है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ लक है, सो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ड्रीम इलेवन एक रेस है। आप इसमें 2 लोगों में भी भाग सकते हो, 3 में भी भाग सकते हो, 7 में भी भाग सकते हो, ठीक है। फिर आती है हाफ मैराथन जिसमें मिनी जीएल का एग्जांपल लेते हैं, फिर है मैराथन जो हमारी ग्रैंड लीग है। लेकिन रेस जीतता कौन है भाई? एक रेस में वो जीतता है जो सबसे तेज भागता है, ठीक है। और जो भागता है उसे सिर्फ ये नहीं है कि वो तेज भागता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। वो कितना उसने अपनी डाइट मेंटेन करी, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कब आती है? अगर कोई रेसर है जो बहुत तेज भागता है, ठीक है, एथलीट है, सो उसके पीछे उसका डिसिप्लिन, उसकी डाइट, उसकी मेहनत, उसका वर्कआउट सब जाके है, तब जाके वो तेज भागता है। ऐसे नहीं है कि भाग जाए। अगर लक का ही गेम है सो अगर हम तो फिर तो यार कल हम सब रेस जीत सकते हैं ना। अगर हम हुसैन बोल्ट के साथ चले जाएं, क्या पता हमारी किस्मत तो आज हम जीत जाएं। हवा भी नहीं लगने देगा हमें, मतलब पास भी नहीं आने देगा। सच्चाई ये है। सो आप ये सब चीजें छोड़ दो कि ये लक का गेम है, ये बहुत ज्यादा स्किल का गेम है। क्योंकि जब जब आप ये सोचोगे भाई अगर लक का ही गेम है तो पिछले 2-2 3-3 साल से क्या हो रहा है? आपका दिन क्या कभी आया ही नहीं? मतलब कोई भी दिन आपका लक्की था ही नहीं? मतलब आप बिल्कुल ही मनहूस वाली जिंदगी जी रहे हो? नहीं ना, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका, क्योंकि लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते, लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं। लोग क्या करते हैं, लोगों को ये लगता है कि बस एक्सक्यूज होते हैं कि किसी के पास भी जाके भाई मैंने उसकी टीम से खेला था वो हार गया, वो तो टीम बेकार देता है, ये है वो है, एक्सक्यूजेज होते हैं। हम कभी ये नहीं मानना चाहते कि जो हार रहे हो और जो जीत रहे हो उसका सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर आप जीत रहे हो तो आपको उसका श्रेय मिलेगा और अगर आप हारते हो वो भी आपकी हार है, जीत भी आपकी है, हार भी आपकी है। सो इसे एक्सेप्ट करना सीख लो। क्योंकि भाई जब तक आप ये सोचोगे ना कि आते हैं जैसे मैसेजेस कि भाई पेड पैकेज लिया था उसने फिर भी मुझे हरा दिया, भाई वो उसने पेड पैकेज नहीं लिया, वो आपने लिया था। क्योंकि आपको लगता है कि कोई बस आके आपको आपको कुछ ना करना पड़े, आप सिर्फ और सिर्फ जीत जाओ, कोई आपको बस कैसे भी करके आपको जो है पैसा दे दे, ठीक है, और आपको 1-2 करोड़ रुपए आपके पास आ जाए और आपको कुछ ना करना पड़े। मोस्टली लोगों की यही थिंकिंग होती है कि एकदम से इजी वे हमें मिल जाए पैसे कमाने का, और जिसकी वजह से और ज्यादा लॉस होता रहता है। अगर हम बात करें, आपका बहुत सारे लोग हैं जिनका लॉस हुआ है, सो आपकी प्लानिंग क्या है? अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि हर कोई इस कैटेगरी में आता है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग की कोई प्लानिंग नहीं होती, बट मोस्टली लोग, 80% लोगों की कोई प्लानिंग नहीं है। अगर मैं पूछूं, अभी 2-3 दिन में आपका अबू धाबी T10 स्टार्ट हो जाएगा, बीबीएल चल रहा है, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा, पीएसएल के बाद आईपीएल आ जाएगा। सो अगले
4-5 महीने में इतने मैचेस होने वाले हैं दुनिया भर के। लेकिन अगर हम बात करें आपकी क्या प्लानिंग है कि किस प्लानिंग से आप जो है आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा या जो प्रॉफिट में है वो और ज्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगे। सो मोस्टली लोगों का कोई आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि किसी ने ये चीजें सोचते ही नहीं है कि कोई प्लानिंग भी करनी होगी। लोगों को लगता है कि बस इसकी टीम से खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे, उसकी टीम से खेलेंगे, और ऐसे ही करते करते हमारी जो हार है वो और बढ़ जाती है और ज्यादा जो लॉस है वो बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को सिर्फ यही आदत है, मोस्टली लोगों को आज भी यही आदत है कि मेहनत ना करके सिर्फ कोई उन्हें बस एक जरिया दिखा दे कि भाई मेरा लॉस रिकवर करा दो, कि मेरा डेली जो बजट है वो 100 रुपए का है और मेरा जो लॉस है वो 20,000 का है। अब आप एक बात हो, 100 रुपए से आप 20,000 रुपए का कैसे लॉस रिकवर करोगे? क्या आपकी प्लानिंग है? और जो 1,000 रुपए लगाते हैं डेली मैच में उनका जो लॉस है वो लाखों में जा चुका है। तो भाई क्या प्लान है, मतलब कैसे होगा? कभी इन चीजों के ऊपर सोचना जरूर, क्योंकि लोगों को सिर्फ यही लगता है कि जो टीम्स दे रहे हैं, जैसे कहीं होता है, जैसे मैंने बात ऑलरेडी बता दी है कि आपकी टीम बेकार थी। भाई वो टीम बेकार नहीं थी, वो आपने उस दिन खेला, ठीक है, आप वो हार गए, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा, क्योंकि आप ही हार रहे हो और आप ही जीत रहे हो। सो आप दूसरों की ना फोकस करके आप अपनी टीम पर देखो कि अगर किसी की टीम बेकार थी भाई वो उसकी बेकार थी। आप पे अगर 11 लोगों की एक टीम भी नहीं बन पा रही है, सो आप देखो कि आप कितना पीछे चल रहे हो। सो ये बहुत जरूरी है ये चीजें सीखना। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या हर मैच जीतना जरूरी है? ये बिल्कुल नहीं है कि आप ना हर मैच जीत सकते और ना हर मैच जीतना जरूरी है। आपको आपके हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या आना चाहिए कि जब हम जीतें तो हम बड़ा विन करें। हमें ये चीज बहुत जरूरी है। हमें एम एस धोनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब एक चीज बताओ, एम एस धोनी का क्या कहना था जब भी कोई रन चेज होती थी? सो एम एस धोनी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितने भी विकेट्स आउट हो गए, वो मैच को एंड तक ले जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एंड तक हम मैच में चले गए तो हमारे जीतने के चांसेस बने रहेंगे, चाहे रन का औसत जो 15 तक भी चला जाए। सो यही चीज है। हम लोगों को लगता है कि भाई ये ड्रीम 11 कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, लंबा गेम है। हम लोगों को क्या लगता है कि आज ही हम अमीर बन जाएं। सो कितने लोग ऐसे हैं जो पैसों का जुगाड़ करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, ठीक है, और वो जितना भी पैसा उन्हें मिलता है वो एक ही मैच में लगाते हैं और हार जाते हैं, ठीक है। फिर कहीं से पैसे का जुगाड़ करते हैं, फिर एक साथ लगाते हैं, फिर हार जाते हैं। भाई ये गेम ऐसा है ही नहीं। आप आज के आज अमीर नहीं बनोगे, सो ये दुनिया का आखिरी मैच भी नहीं खेलने वाले हो। आपको जितना ज्यादा आप आगे खेल पाओगे उतना ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट बचा के रखनी होगी। हर मैच में अपनी बजट से ऊपर का इन्वेस्ट करना वो बेवकूफी होती है। सो आपने मैच के बिल्कुल एंड तक जाना है। आप अगर ज्यादा मैच खेलोगे सो तभी आप आगे चांसेस बढ़ेंगे। जितने ज्यादा आप मैचेस खेलोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे जीतने के। लेकिन आप ज्यादा अगर आज सारा ही जो इन्वेस्टमेंट है एक साथ इकट्ठा लगा दोगे और आप वो हार जाओगे, सो भाई गेम ओवर, आप सिर्फ परेशान ही होगे। एम एस धोनी जो है दुनिया का बेस्ट फिनिशर, बेस्ट विकेट कीपर, लेकिन क्या एम एस धोनी की जो टेक्निक है वो बेस्ट बैट्समैन वाली थी या बेस्ट विकेट कीपर? क्या कोई उनसे अच्छा विकेट कीपर ऐसा हुआ ही नहीं जिनकी उनकी टेक्निक उनसे अच्छी हो? बहुत सारे हैं, ठीक है। एम एस धोनी की कोई बैटिंग टेक्निक जो है वो बेस्ट नहीं है, उनसे बहुत अच्छे जिनकी टेक्निक अच्छी है ऐसे बैट्समैन हुए हैं, लेकिन धोनी बेस्ट फिनिशर बने हैं, धोनी बेस्ट विकेट कीपर। उनसे तेज आज भी कोई स्टंपिंग नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी ताकत क्या है, कि आपको अगर वो बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने 2 से 3 ओवर मेडन लगातार खेल भी दिए, जहां पे 8 का औसत चाहिए था वो 10 का भी आ गया, तो उन्हें पता था कि वो ये चीज कवर कर सकते हैं। सो हमने ये चीज सीखना बहुत जरूरी है कि, और ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आती है। अगर आप सोचो कि आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे अगर मैं आपको मुझे जब जीतना है तो मुझे बड़ा भी विन करना है, ठीक है। सो मैंने एक ही मैच में ऐसा किया कि जो मेरे पिछले 3-4 मैच जो अच्छे नहीं गए वो एक साथ ही यहां पर मेरा वो बराबर हो गया। लेकिन ये चीज लोगों को नहीं पता। आपको ये चीज जो है ना एक्सपीरियंस से ही आएगी, वो आपको खेल खेल कर आएगी। अगर आपको अपनी ताकत और कमजोरी नहीं पता, सो भाई बहुत रेयर चांस है कि आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमजोरी क्या है और आपको अपनी ताकत भी पता होनी चाहिए। और आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हो, आप अपनी वीकनेस पर कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि
अगर अब मैं सोचूं कि भाई मैं हर मैच जीत जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा भी पैसे लगा रहा है, दूसरा भी खेलने आया, उसने भी अपनी मेहनत करके आया, तो भाई वो भी जीतेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा हूं कि मैं कभी हार ही नहीं सकता, ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, सो लेकिन हमें जब जीतना है सो हमें बड़ा विन करना है, और वो चीज आएगी हमें एक्सपीरियंस से। अब मैं एक आपको ना एग्जांपल देता हूं। हमारा डीडीसीए लीग का मैच था। ठीक है, सो वहां पर क्लब क्रिकेट होती है बहुत अच्छे लेवल की, दिल्ली में अगर कोई क्रिकेट खेलता है सो उन्हें पता होगा। सो मैं अपने क्लब का कैप्टन था। तो हमारा मैच था, एक सर थे वो 62 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो वाला मैच खेल रहे थे। वो अपने टाइम के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं, मतलब उनके 85 विकेट रहे हैं एक एक सीजन में, जो आज भी रिकॉर्ड है। तो अब वो, लेकिन भाई 62 ईयर्स, मतलब उनके ना जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ यार, कि 40 ओवर के मैच होते थे, 40 ओवर फील्डिंग करने में ही थकान हो जाती थी, बहुत बड़े मैचेस होते हैं 40 ओवर के। तो वो 62 की एज में भी फील्डिंग करते थे। और लेकिन अब क्योंकि 62 है यार, हम 62 में लोग चल फिर भी नहीं पाते हैं, तो फील्डिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। तो अब उनकी एज के साथ स्पीड जो है ना बहुत कम हो गई थी। सो अब जब उनकी स्पीड इतनी कम हो गई कि हमारा जो ओपनर था वो उसे नहीं, वो उन्हें नहीं जानता था। ठीक है, सो अब वो स्पीड इतनी कम हो गई कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही इन्हें तो कि कोई भी आके छक्के मार देगा। ठीक है, और मैं वहां से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं अपने डगआउट में कि भाई चलाकर ना खेल, खेल ले ये वाला ओवर। लेकिन उसको था कि नहीं, मैं तो छक्के ही लगाऊंगा। वो आगे बढ़ा और वो स्टंप आउट हो गया। ठीक है, और ऐसे ही उस मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए, क्योंकि उन्हें एक चीज पता थी कि उनकी जो वीकनेस है वो अब है कि उनके पास स्पीड नहीं है, बट उनके पास एक्सपीरियंस इतना था कि उन्हें पता था कि मेरा टप्पा कहाँ है, कि अगर मैं इस टप्पे पे फेंकूंगा ना तो भाई मैं यहां से ना रन खाऊंगा और मैं विकेट्स भी लेकर जाऊंगा। सो हमें अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए और हमें अपनी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए। अब जो चीज है, अगर आप के पास अब जो है वो है यार, आपने 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, अब उसमें से कोई अच्छा चला नहीं चला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके का गेम खेलते हो, कि क्या अगर आप एक दो मैच हार गए तो क्या आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, क्या आपको बड़ा विन करना आता है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ तभी आएंगी जब आप को खुद से कुछ करोगे। अगर आप लोगों को देखते रहोगे और उन्हीं से कुछ एनालिसिस करोगे ही नहीं, सिर्फ ये मानकर चलोगे कि भाई लक लक और लक, बर्बाद हो जाओगे मेरे भाई। ध्यान रख लेना, क्योंकि लक भी बैठा हुआ है भाई, तुम भी कुछ कर लो। ठीक है, आपका लक भी बैठा हुआ है, मतलब लाखों करोड़ों लोग दिन में खेल रहे हैं यहां पर, और आप सोच रहे हो कि आप विन कर जाओगे और बिना मेहनत किए। भाई नहीं होने वाला। मैं बहुत इस वजह से ही मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो, ताकि आपको थोड़ा सा ये एहसास हो कि आप कितनी गलत चीजें कर रहे हो। क्योंकि मैं दिन में हजारों लोगों से बातें होती है मेरी, और मैं सबको रिप्लाई भी करता हूं, और कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो रिप्लाई करता है, क्योंकि उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लोग क्या गलतियां कर रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए। और आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि ये ड्रीम 11 है, ये बहुत एडिक्टिव गेम है, मतलब आप इसकी लत लग जाती है। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग पता नहीं कहां कहां से पैसा मांग मांग के किसी से, मतलब उन्हें अनजान लोगों से भी वो पैसा मांगने लग जाते हैं कि भाई दे दो, मतलब बस हमें खिला दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, सो ये चीजें हमने नहीं करनी है, और हमने एक्सपीरियंस गेन करना है। इस गेम में आपको नॉलेज ही है जो आपको बचा पाएगी, वरना आपका जो लॉस है, जो अगर आप 100 रुपए लगाते हो वो 20,000 का लॉस है, भाई वो 40 भी हो जाएगा। जो लाख का लॉस है वो 2 लाख भी हो सकता है। अगर आपने कुछ अपनी जो स्ट्रैटेजीज जो हैं, जो लोग ऑलरेडी देखो जो प्रॉफिट में है वो कैसे भी कर सकते हैं, उनका यानी कि प्रॉफिट में, यानी कि उन्होंने कुछ अच्छा ही किया होगा और अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी चल रही है, सो उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई जो लोग ऑलरेडी इतना इतना लॉस में है, भाई इट्स हाई टाइम आप अपना सोचो कि आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे, आपके प्लान्स क्या हैं, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। और जो अभी तक, अगर आपने एक चीज बताओ, आप एक ही उससे फ्लो में चले जा रहे हो, सो आपने कल से आज ऐसा क्या अलग किया कि आपका कल से आज रिजल्ट अलग आए। बस लोग लक के भरोसे बैठे हैं कि भाई आज हमारा दिन आएगा, और वो दिन कभी आता ही नहीं, टाइम गुजरता जा रहा है। एक दिन इतना थक जाओगे, या तो ड्रीम 11 बिल्कुल बंद कर दोगे, वरना भाई डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, और वो मैं नहीं चाहता। और यही मेरा इस चैनल से माध्यम है कि भाई आप लोगों को समझाया जा सके कि आप जो गलतियां करते हो वो ना करो। अभी भी टाइम है, जब जागो तभी सवेरा। तो भाई अभी भी टाइम है कि आपने मेहनत करना हमने स्टार्ट कर देना है। अब हम बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की, जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं
ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि पिछले 1-2 साल में मैंने जो देखा है वो यही देखा है कि लोगों ने ना स्मॉल लीग का ही हवा बना दिया है कि स्मॉल लीग की हेड टू हेड की टीम अलग, 3 मेंबर की अलग, 25 मेंबर की अलग, ग्रैंड लीग की अलग। सो भाई बहुत सारे लोग जो है ना उन्हें लगने लगा है कि ग्रैंड लीग वो विन ही नहीं कर सकते। सो कुछ लोग हैं जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लीग पर रहता है। मतलब मैं देखता हूँ, मैंने एक स्टूडेंट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो लोग वो भी बहुत कम लोगों ने देखी, क्योंकि लोगों को अभी भी यही चीज़ है कि कोई उन्हें बस जिता दे, और ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ टीम ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप उस टीम का कैसे यूज़ करते हो वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस सिखा सकता है। अगर आपको मैंने एक टीम दे भी दी, ठीक है, या किसी ने भी दे दी यार, मतलब आप जिसको भी आप बेस्ट समझते हो, आपको उसने टीम दे भी दी, आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्या कितना इन्वेस्ट करना है, हाई करना है, लो करना है, कौन सी एक एक कॉन्टेस्ट खेलने, ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के दम पे ही आएगा। सो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। सो लोग क्या करते हैं कि उनका ना फोकस जो है, स्पेशली जो मैं देखता हूँ लो इन्वेस्टर्स जो हैं, जो 100-200 रुपए भी लगाते हैं, वो भी स्मॉल लीग के चक्कर में फंसे हुए हैं। भाई अगर आप 35 रुपए लगा के 90 रुपए जीत भी गए, अगले दिन वो 35 रुपए हार भी गए, 2 दिन में आपने 20 रुपए कमाए, तो भाई वो क्या कमाया आपने, वो कमाए नहीं आपने, वो गवाया है। और इसमें भी आपका लॉस होने के चांसेस हैं। मेरे पास आते हैं कमेंट्स कि भाई मैं मैच हार गया, मैं 35 रुपए हार गया, स्मॉल लीग में लगाए थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। भाई आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसी वजह से आप प्लीज स्मॉल लीग ना खेलो। आप 100 रुपए लगाकर आप कभी भी, आप ये नहीं होगा, आप महीने में करके देख लेना, अगर आप 100-100 रुपए भी लगाते हो तो आप हद से हद 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे, 2000 का। ठीक है, सो आपने उससे ज्यादा आपने टाइम वेस्ट कर दिया है। सो जो लोगों का ये होता है कि सिर्फ स्मॉल लीग पर फोकस है, वो अपना फोकस चेंज करके थोड़ा ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग पर भी लगाओ। क्योंकि भाई एंड में आपका जो, अगर आप सोच रहे हो कि जो बंदा 1000 रुपए लगाता है जिसका 2 लाख का ऑलरेडी लॉस हो चुका है, वो लॉस तभी रिकवर होगा जब आप ग्रैंड लीग विन करोगे। जब आप या फिर आपका 50-100 रुपए लगाते हो और 20-20 40-40 हजार का लॉस है, भाई वो तभी रिकवर एकदम होगा अगर आप ग्रैंड लीग विन कर पाओगे। सो आपने स्मॉल लीग के साथ साथ आपने ग्रैंड लीग कभी खेलना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भाई आपने ये स्टार्ट इसीलिए किया था ड्रीम 11 पे, ताकि आप ग्रैंड लीग विन कर सको। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने स्मॉल लीग के लिए इन्वेस्ट किया था, बट क्योंकि इतना हार चुके थे और कोई गाइडेंस मिली, तो लोगों को लगा कि यार 2 से 3 लोगों में ही खेलना सही है, और लोग उसमें भी हार जाते हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि उसमें भी आप जीत रहे हो, आप उसमें भी हार रहे हो। और फिर दूसरी जो कैटेगरी के लोग हैं वो हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मेगा जीएल खेलते हैं, 20-20 लाख लोगों में खेलते हैं, उससे नीचे वो बात ही नहीं करते कि एक ही बार जीतना है तो बड़ा जीतना है। और उस केस में क्या होता है कि अगर आप 16 लाख लोगों में 100 रैंक आपकी आ भी गई, आपको फिर भी वो जो 60 रुपए के वो 100 रुपए बन जाएंगे, 50 के 100, 150 इतना हो जाता है, बट फिर भी वो नहीं विन कर पाते। सो मेरा एक सजेशन ये है कि जो लोग सिर्फ स्मॉल लीग खेलते हैं, आप मिनी जीएल और जीएल पर फोकस करना स्टार्ट करो। और जो सिर्फ और सिर्फ मेगा ग्रैंड लीग खेलते हैं, भाई अगर आपकी 16 लाख लोगों में 100 रैंक आ रही है ना, तो आप 10,000 लोगों तक आपकी रैंक 1 आएगी। सो आप ऐसी ग्रैंड लीग भी खेलना स्टार्ट करो जहां पर 10-10 हजार मेंबर होते हैं, क्योंकि उनमें भी 1,00,000-1,50,000 प्राइज होता है और जो बहुत अच्छा अमाउंट होता है। सो आपने वो भी स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा है, जो गलती करते हैं कि लोग हर मैच में, काफी लोग जो है वो मल्टीपल टीम्स लगाते हैं हर मैच में। सो ये आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप हर मैच में 11-11 टीम, 10-10 टीम लगा रहे हो, सो एक तो उसके लॉस होने के चांसेस हैं, और आपको ये बात, आप कहीं ना कहीं अपने आप से आपको पता है कि आप ग्रैंड लीग विन नहीं कर सकते हो, इसलिए आप मल्टीपल टीम्स लगा रहे हो कि शायद मैं जीत जाऊं, शायद मैं जीत जाऊं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपके ना लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप सिर्फ एक टीम बनाओ, जब जीतते हैं आप एक टीम से भी विन कर सकते हो, उससे एक तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, और हर मैच में आपको मल्टीपल टीम्स लगाने की जरूरत नहीं होती। आप क्या करो, आपको सपोज करो कोई मैच नजर आ रहा है जिसमें काफी सारे प्लेयर्स हैं जो नए खेल रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि सब ने, दुनिया ने एक ही प्लेयर को कैप्टन बनाया हुआ है, या आपको कोई ऐसा प्लेयर खेलता हुआ नजर आया कि जो बहुत तगड़ा प्लेयर है, बट लोगों का सिलेक्शन, लोग उसे ले ही नहीं रहे हैं। सो उस मैच में आप मल्टीपल टीम्स बनाओ, और उसमें भी आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन ना बनाओ। आप किसी एक प्लेयर को पिक करो एज अ कैप्टन, और आप वाइस कैप्टन जो है वो चेंज करते रहो, और 1 से 2 प्लेयर चेंज करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी जो ग्रैंड लीग मिस होती है, वो एंड में एक आधे प्लेयर से ही मिस हो रही है, वो बार बार
अगर आप हर 10 कॉम्बिनेशन बना रहे हो, हर अलग कैप्टन अलग, सो उनमें से एक आधी टीम चल जाएगी और उसका भी एक आधा प्लेयर इधर उधर रह जाएगा कि मेरी 2 प्लेयर से मिस हो गई, मेरी 1 प्लेयर से मिस हो गई। सो अगर आप सेम कैप्टन बनाते हो और अगर आपका कैप्टन चल जाता है, सो हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप किसी ना किसी 10 में से अगर आपने एक सबका कैप्टन आपका चल गया, ठीक है, सो हाई चांसेस हैं कि उस वाले जो मैच में कि आपकी कोई ना कोई टीम जो है वो ग्रैंड लीग विन करने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं एज कंपेयर टू अगर आपने अलग अलग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। सो अब क्या होता है, जो एक और है कि वो है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। भाई ये बहुत जरूरी है ये चीजें समझना। लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज करो एक मैच हार गए, सो अगले मैच में डबल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि भाई आज ही लॉस जो है वो सारा जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा पिछले मैच का, फिर वो हार जाते हैं। सो आपने कभी भी एकदम से हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कई बार लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि जब हम सपोज करो 2 से 3 मैच अगर हम हार गए, सो लोग जो होते हैं वो बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग फिर टीम कॉपी नहीं करते। कॉपी करनी भी नहीं है आपने, मैं कभी नहीं कहूंगा आप टीम कॉपी करो, लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर कोई एक मैच आता है जिसमें सपोज करो मैं बहुत बड़ा विन कर गया, फिर अगले मैच में सब के सब टीम लगाते हैं। सो ये चीजें होती हैं कि आपने ऐसा कभी नहीं करना है, आपने अपनी टीम बनानी है और इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप एक मैच हार रहे हो सो आप अगले मैच में सिमिलर इन्वेस्ट करो, और अगर आप 2 मैच जीत गए हो सो अगले मैच में चाहो तो आप कम इन्वेस्ट कर सकते हो कि अगर आप लॉस भी हो गया तभी आप तब भी प्रॉफिट में रहोगे। और कभी भी एकदम से, मतलब बहुत सारे लोग ये गलती तो करते ही करते हैं कि एकदम से इन्वेस्टमेंट करेंगे सीधी सीधी हाई इन्वेस्टमेंट, कि मैंने इस मैच में हाई इन्वेस्ट कर रहा हूं। मतलब क्यों कर रहे हो, मतलब रीजन तो होगा कुछ के क्यों एकदम ऐसा सा आपके अंदर मतलब जुनून सा जागा है कि भाई हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो भी तब जब आप दूसरों की टीम से खेल रहे हो। मतलब क्यों, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे भाई। सो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास बजट में है सो आपने कम से कम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये जब तक आप ऐसा करते रहोगे ना, कभी हाई कर दिया, कभी मैच छोड़ दिया, कभी मैच में बिल्कुल ही नहीं लगाए, कभी थोड़े से लगाए, फिर एकदम हाई कर दिया, उसमें हाई चांसेस हैं कि आपका लॉस होगा। सो आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ढंग से और तरीके से करनी है। फिर आता है कॉन्टेस्ट का भी मैं बता देता हूँ। कॉन्टेस्ट लोगों का क्या होता है, जैसे मैंने बताया, आप 100 रुपए से कम अगर आप एसएल खेल रहे हो, उससे बेटर है यार आप मिनी ग्रैंड लीग या 10,000 लोगों तक खेलो, वो आपके लिए बेटर है। फिर लोग, मैंने देखता हूँ, मैंने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं कहता कि आप 4 मेंबर खेलो, लेकिन लोग क्या करते हैं कि 4 मेंबर में ना ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो क्या करते हैं लोग लालच के चक्कर में 4 मेंबर खेलते हैं। अब 4 मेंबर में लोगों का और एक्सक्यूज ये होता है, क्योंकि एक्सक्यूज हर जगह हमारे रेडी रहते हैं, वो हमारा एक्सक्यूज ये होता है कि भाई जब जीतना है ना तो 4 मेंबर में भी जीतेंगे, और मतलब हीरो वाले वो डायलॉग्स होते हैं, 4 मेंबर में भी विन करना, जीतेंगे तो उसमें भी होगा, जीतना है तो ग्रैंड लीग भी। लेकिन आपको समझना होगा, जब 4 मेंबर होता है उसमें 2 लोगों की टीम होती है सेफ टीम, और 1 बंदे की होती है रिस्की टीम। सो उसमें चांसेस कम रहते हैं। और अगर आपने 4 लोगों में टीम जीतनी है, सो आपने क्या करना होता है, आपकी टीम बहुत अच्छी होगी तब आप 4 मेंबर विन करते हो। लेकिन ऐसा क्या होता है, अगर आप 3 मेंबर खेलते हो सो आप उन दिन भी विन कर सकते हो जिस दिन आपकी टीम एवरेज थी। जिस दिन आपकी अच्छी टीम है उस दिन तो आप कुछ भी विन कर सकते हो, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन हमें उन दिनों की भी तैयारी रखनी चाहिए जिस दिन हमारी जो है जिस दिन हमारी टीम एवरेज थी। अगर आप उन दिन भी आपका अगर लॉस ना हो और अगर हल्का प्रॉफिट हो जाए, सो यानी कि बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए ही मैं सजेस्ट हमेशा करता हूं कि आप 3 मेंबर खेलो। अगर आपको ज्यादा है कि आपने नहीं भाई 3 मेंबर से मुझे इतना प्रॉफिट नहीं होता, सो आप 7 मेंबर खेल लो, 11 मेंबर खेल लो। अब 7 मेंबर में अगर आप 4th में भी आ जाते हो सो आपको कुछ ना कुछ पैसा वापस मिल जाता है। 3rd और 2nd आते हो आपका प्रॉफिट हो जाता है, और 1st अगर आते हो सो आपका काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। सो क्योंकि 7 मेंबर में ये चीज आपको हमेशा होती है कि आपकी एवरेज टीम का भी ना मोस्टली लॉस नहीं होता है, बट 4 मेंबर में आपकी एवरेज टीम तो भूल ही जाओ कि वो तो लॉस होगा ही होगा। और साथ ही साथ जो है आपको आपकी बहुत अच्छी टीम हुई सिर्फ आप तभी विन करोगे। सो आपने उन दिनों के बारे में भी सोचना है जिस दिन आपकी टीम एवरेज है। सो आपने हमेशा कॉन्टेस्ट जो है वो बहुत तरीके से सेलेक्ट करने हैं। फिर एक गलती जो हम करते हैं वो है भाई हर मैच खेलना। मतलब ड्रीम 11 को सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड मैंने ही बना के देना है, मतलब ये वाली चीज है। कोई भी मैच ड्रीम 11 ने डाल दिया, कोई भी मैच दुनिया का, वो लोग खेल नहीं है। मेरे पास रिक्वेस्ट आती है उड़ीसा वुमेन की भी दे दो भाई टीम, ये भी दे दो, वो भी दे दो। भाई एक चीज आप ध्यान रख लो, मैं
कि मैं ना कम मैचेस पता है क्यों कवर करता हूं, क्योंकि मैं वो मैचेस लाइव देखता हूं जो मैं कवर करता हूं। और जब अगर मैं आपको 10-10 मैच की ना टीम देने लगूंगा ना, यानी कि मेरी उस मैच की कोई तैयारी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि टीम स्टार मैं फुटबॉल की भी दे दूंगा बना के, बास्केटबॉल की भी दे दूंगा, जिसकी कोई नॉलेज नहीं है, लोग खेलने लग जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई हमें तो नॉलेज है, समझ रहे हो। सो बास्केटबॉल ये सब मैं खेलता ही नहीं। सो मैं बिल्कुल सीधा बोलता हूँ, बहुत सारे चैनल वाले ऐसे हैं जो पहले सिर्फ क्रिकेट की देते थे, अचानक से उन्हें बास्केटबॉल की भी नॉलेज आ गई है, ठीक है, फुटबॉल की भी अचानक से आ गई है। सो वो भी देना स्टार्ट कर दे, लोग वो भी खेलना स्टार्ट कर दिया है। सो आपने हर मैच नहीं खेलना है मेरे भाई, आपने उस मैच का खेलो ना जिसकी आपकी नॉलेज है। आप इसे बिल्कुल ही एडिक्शन ना पालो। आप जितना ज्यादा खेलोगे ना, अगर आप दिन में 5 मैच खेल रहे हो, आप सिर्फ सोच के देखना है बात, आपका दिन में 5 मैच खेल रहे हो, जो कि बहुत कम है आज की डेट में, क्योंकि मैचेस इतने सारे हैं लेकिन लोग सारा मैच खेलते हैं। अगर आप 5 मैच खेलते हो और अगर आप सिर्फ बजट आपका 100 रुपए है, जो इतना लोगों का मोस्टली होता ही है, सो यानी कि दिन के आपने 500 रुपए लगा दिए, महीने के वो 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है भाई वो। और जिनका आप सोचो जो बजट है 1,000 रुपए पर मैच, अगर वो 5 मैच दिन के खेलते हैं भाई, वो 1.5 लाख तक बात पहुंच गई है। सो आपको ये चीजें भी सोचनी होगी कि आप जितने कम मैचेस खेलोगे उतनी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी आपकी। सो आपने वो मैचेस खेलने जिसकी आपको नॉलेज है, जिसके आपके चांसेस हैं विन करने के। लोगों को ये लगता है कि भाई कि जैसे कोई वुमेन्स का मैच है, लोगों को ना ये थोड़ी सी गलतफहमी रहती है कि यार वुमेन्स का मैच है कि भाई इसमें ना लोगों को कम नॉलेज होती है, इसमें ना चांसेस होते हैं ग्रैंड लीग विन करने के। तो भाई अभी तक आप ग्रैंड लीग क्यों नहीं विन करें? क्या होता है कि जो वुमेन्स मैचेस हैं या जो ऐसे मैचेस हैं, उन्हें लोग खेलते ही वो लोग हैं जो उन मैचेस में इंटरेस्टेड हैं। उनमें 2 तरह के लोग खेलते हैं, या तो वो जो उन्हें उस मैच की अच्छी नॉलेज रखते हैं, या वो जो एडिक्टेड होते हैं। जो एडिक्टेड होते हैं वो तो हार ही जाते हैं, समझ रहे हो। सो क्योंकि उन मैचेस में खेलते भी तो कम लोग हैं। अगर हम बात करें किसी बड़े टूर्नामेंट की, बीबीएल में ज्यादा लोगों को नॉलेज है, तो खेलते भी तो ज्यादा लोग हैं। और जो छोटे मैचेस होते हैं जिनमें ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं होते, उनके कॉन्टेस्ट भी छोटे होते हैं। आप देखना ग्रैंड लीग में फर्स्ट प्राइज बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वहां पर लिमिटेड लोग खेलते हैं। सो आप ऐसे मैचेस में खेलकर और अपनी चीज बेकार कर रहे हो, क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं, और सामने वाला जो है वो हाई चांसेस है कि भाई वो रिसर्च करके ही आया होगा उन मैचेस की। सो ये ध्यान रखना है। फिर एक चीज हम जो करते हैं, हम उन प्लेयर्स पर फोकस करते हैं कि जिन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी, और उन प्लेयर को छोड़ देते हैं जिन्होंने पिछला मैच, जिनका परफॉर्मेंस अच्छी गई है, और लेते उनको है जिनका पिछला मैच अच्छा गया है। इससे क्या होता है, ये ना बहुत छोटी सी चीज है कि ना बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सपोज करो, हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी प्लेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैथ्यू वेड का लेते हैं। अभी उन्होंने वापसी करी थी, मैंने उन्हें फर्स्ट मैच में वाइस कैप्टन बनाया, ठीक है। सो फिर मैंने वो 6 रन पर आउट हो गए, बट मैंने उन्हें अगले मैच में भी वाइस कैप्टन बनाया, जो कल उन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाए हैं। सो क्या होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अगर एक मैच में किसी को लिया, उसने नहीं किया, तो अगले मैच में उसे छोड़ देते हैं। सो उससे हमें क्या लगता है, यार हमारी तो किस्मत ही बेकार है। लोग वहां पर भी किस्मत को ब्लेम करते हैं कि हमारी तो किस्मत ही बेकार है, इस प्लेयर को मैं जब भी लेता हूं यार ये तब आउट हो जाता है, और जब इसे नहीं लेता तब ये रन कर जाता है। वो किस्मत नहीं है मेरे भाई, वो आपकी नॉलेज है। क्या होता है, आपको प्लेयर्स का ना एक देखना होता है कि ये कितना कंसिस्टेंट प्लेयर है। अगर आप एक प्लेयर है, सपोज करो विराट कोहली है, जो काफी कंसिस्टेंट है, आपने उसको एक मैच में ड्रॉप किया और वो उसमें रन कर गया, या आपने एक मैच में लिया और वो रन नहीं करके गया, सो आप उसे अगले मैच में ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, उसका जो रिकॉर्ड कहता है कि वो काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है। सो हम क्या करते हैं कि सपोज करो कोई बॉलर है जिसने पिछले मैच में 3 विकेट लिए, और उसने पहली बार ही लिए थे, उसका सिलेक्शन 10% था, अचानक से 40-50% हो गया, या 60 हो गया, 70 हो गया, क्योंकि फिर हमें यह भी देखना है कि भाई वो कितना कंसिस्टेंट प्लेयर है। हमने उसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर उसे लेके चलना है, ना कि ये कि उसने पिछले मैच में क्या किया। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जो 4 से 5 मैच में एक बार चलते हैं। सो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना हमेशा क्या होगा कि पिछले मैच में उसने परफॉर्मेंस दी, बट वो तो भाई मोस्टली जो है उसका जो एक परफॉर्मेंस का अगर हम पैरामीटर जो बनाए वो ये है कि वो 4 से 5 मैच में एक बार चलता है। अब आपने उसे लिया, ठीक है, मतलब पहले लिया नहीं तो उसने विकेट्स लिए, अगले मैच में लिया, सो भाई वो अगले 3 मैच में आप लेते चले गए, वो फ्लॉप हो गया, आपने छोड़ा, यार ये तो ना सरदर्दी प्लेयर है, इसे छोड़ दो, वो अगले में फिर चल गया, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो इसी तरीके का है। सो आपने ये चीजें नहीं करनी है। आपने प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा ही पता रखना होगा कि कौन सा प्लेयर कितना परफॉर्मेंस करता है,
ठीक है। सो ये चीजें आपको ना पता होनी चाहिए, तभी जाकर आपको जो है ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, इसमें ना आपको फायदा मिलेगा। अगर लक का गेम ये बिल्कुल है मेरे भाई, लेकिन आप लक के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमेशा जो चीज, जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, उसको मेहनत का रिजल्ट बिल्कुल मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे ही बड़ी गलती भाई, मैं हमेशा हारता ही हूं, मैं तो हारने के लिए ही बना हूं, मैं कभी जीत ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा लगता है ना मेरे भाई, तो ड्रीम इलेवन बंद कर दो। अगर आपको पता है आप हारोगे ही, तो फिर आप अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपनी पैसा, टाइम, एनर्जी, दिमाग खराब कर रहे हो। क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि मैं कर सकता हूं और मैं नहीं कर सकता, ये दोनों बातें सच हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप हारते हो, सो इस गेम को या तो अपनी थिंकिंग बदल दो या फिर ये गेम छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको लगता है आप हारते हो, सो आप हारोगे, आप देखते रहना, आप हारोगे। और अगर आपको लगता है कि आप जीत रहे हो, जीतते हो और आप जीतोगे, सो आप देखना आपका रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये कहना प्लीज बंद कर दो कि भाई मैं हारता हूं। अगर आपको पता है कि आप हारते हो, ये खेलना बंद कर दो। इसके साथ ड्रीम इलेवन पर मजे ना लो, पैसे मतलब कि घड़े के घड़े खाली हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है। सो इन चीजों से आपने बचना है। आप सिर्फ वही लोग इसमें खेलें जिनको पता है कि भाई मैं जीत जाऊंगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें बिल्कुल भी क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, फुटबॉल के बारे में नॉलेज नहीं है, बट लगा रहे हैं पैसा, मतलब बहुत गलत चीज है। आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा चीज कर रहे हो। जो लोग ऑलरेडी काफी लोग कमा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक मेरे पास मैसेज आया कि भाई मेरे इस महीने के मैंने 1,000 रुपए सेलेक्ट करे थे, वो मेरे खत्म हो गए, अब मैं और नहीं खेलूंगा, अब अगले महीने खेलूंगा। ये एक सही तरीका है कि 1,000 रुपए उन्होंने सेलेक्ट करे, कि उनका उससे ऊपर वो नहीं करते। अगर हार भी गए तो भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इनकम का जरिया ही नहीं है। सो जिनका इनकम का जरिया और एक वो छोटा सा हिस्सा हारते भी हैं और उससे बहुत बड़ी चीजें नहीं उनकी लाइफ में बदल रही हैं, वो फिर भी ठीक है। लेकिन लोगों के पास ना इनकम का जरिया है और वो यहाँ पर हारे ही जा रहे हैं और उन्हें वो सीखना भी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। उन्हें ये लग रहा है कि कोई उन्हें आकर जिता देगा, और उन्हें ये भी बात पता है कि भाई वो हारते ही हारते हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता, वो ना जीत सकते ना वो कुछ कर सकते। मतलब मार्केट में ये तक न्यूज है कि अगर आप ड्रीम इलेवन पे ग्रैंड लीग विन कर जाते हो, वो आपकी आईडी ब्लॉक मार देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। आपको अपने ऊपर विश्वास रखो। दुनिया में सबसे बड़ा तुर्रम खां कोई है, सो वो आप हो। ठीक है। सो आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप हार भी सकते हो, आप जीत भी सकते हो, लेकिन आपके हौसले कैसे हैं, आप अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो, भाई उसका गेम है सारा। आपको मेहनत करनी है और आप तुर्रम खां हो भाई, आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ही लगता है कि आप हारोगे, तो भाई इस चीज का कोई फायदा नहीं है, बंद कर दो। आपका अगर लाखों का लॉस है, वो और भी होगा। और अगर ध्यान रखना है, आपने चीजों को बहुत सीरियसली लेना है। आप अपने करियर के साथ कर रहे हो। मतलब लोग जो है, मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूं जो स्टूडेंट्स हैं, जो पिछले मतलब 6-7 महीने में बस यही खेलते रहते हैं। पूरा दिन उनके मैसेजेस आते रहते हैं, ये वाला मैच कवर कर दो। तो मैं समझता हूँ यार, ये पढ़ाई कब करते होंगे। और फिर भाई मैच जब तक रहता है तब तक टेंशन भी रहती है, रिजल्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा। सो आप अपने सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ अपने करियर के साथ भी खेल रहे हो। सो भाई बहुत तरीके से इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको मेहनत करने के लिए आप तैयार नहीं हो, आपको ये बातें बकवास लगती हैं, क्योंकि अभी भी कमेंट्स देखना, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आएंगे। मुझे नहीं पता कितने लोग ये वीडियो देखेंगे और पूरी देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी होती है। सो अभी भी मेरी जब ऐसी वीडियोस आती है ना मोटिवेशनल, उस पे कमेंट्स यही होते हैं, अरे बकवास मत कर यार, मुद्दे की बात, जरा टीम दे जो जीतेगी, मुझे ग्रैंड लीग विन करा दे, मुझे कल इतने करोड़ विन करने हैं। भाई ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। अब सोचो उन लोगों का क्या होगा। ठीक है। सो भाई ये बातों बकवास बिल्कुल नहीं है, ये आपके लिए बहुत सीरियस टॉपिक है, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि आप खेलो या ना खेलो। खेलो तो किस तरीके से इन्वेस्ट करो। आपकी नॉलेज क्या इस लायक है कि आप विन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो या तो उस नॉलेज को ग्रैब करना स्टार्ट करो, सीखो, वरना इसे बंद कर दो। क्योंकि मेरे भाई इतना लॉस हो चुका है, और वो आगे भी अगर आपने नहीं सीखा, आपने कुछ चीजें नहीं बदली, तो भाई वो और होगा। समझ रहे हो। मतलब अगर आपको ये चीजें सीरियसली लेनी होगी, सो